नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। छींच से 51 श्रद्धालुओं का दल 22 दिवसीय यात्रा पर रवाना। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद किया सभी को रवाना। बांसवाड़ा में पर्युषण पर्व के तपस्वियों का हुआ बहुमान। श्रीफल जैन कल्याण संस्थान ने किया सम्मान। छोटी सादरी में हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार। मुस्लिम युवक संगठन का डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। यूपी में 25 युवाओं पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन। मयूरनगर लोधा में नवरात्रि महोत्सव शुरू। स्टाफ क्लब की ओर से गरबा और पूजा का आयोजन। गढ़ी के श्री अंबिका गरबा मंडल में हुई घट स्थापना। विधि विधान से स्थापित किया माता रानी की प्रतिमा को। प्रतापपुर नगर पालिका में यूजर चार्जेस वसूली का विरोध। कांग्रेस ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ जिले में शारदीय नवरात्रि में गरबों की धूम। जगह जगह हो रहे आयोजन, बारिश भी नहीं रोक पाई कदम। डूंगरपुर में मालपुर पटवारी से मारपीट का मामला। पटवारी व गिरदावरों ने आधे दिन का किया कार्य बहिष्कार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मयूरनगर लोधा में स्टाफ क्लब की ओर से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ नव दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ माता की मूर्ति स्थापित कर किया गया। महाप्रबंधक लीगल और पीआर मनोज शाह ने बताया कि यह आयोजन महिला क्लब अध्यक्ष निशी शंभू शर्मा के नेतृत्व में किया गया। यजमान गोपाल लाल काबरा और मंजू काबरा ने माता मूर्ति की पूजा अर्चना की। क्लब सचिव ममतेश जैन ने सभी का स्वागत और आभार जताते हुए बताया कि नवरात्रि पर्व पर प्रतिदिन प्रातः नव दुर्गा सप्तशती पाठ और महिला क्लब की ओर से प्रतिदिन रंगोली एवं साय विशेष गरबा डांस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर माता की मूर्ति का श्रृंगार महिला क्लब सदस्य योगिता चौधरी, प्रीति सिसोदिया और पूनम शर्मा ने किया। समस्त स्टाफ क्लब्स के सदस्य मय परिवार उपस्थित होकर माता का वंदन और गरबा डांस किया। नवरात्रि पर्व के दौरान माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और गरबा नृत्य किया जाता है। यह पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, जो माता की भक्ति और पूजा में भाग लेती है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में नवरात्रि के प्रथम दिन श्री अंबिका गरबा मंडल में घट स्थापना के साथ माता रानी का आगमन हुआ। गढ़ी के अंबावाड़ी में स्थित अंबा माता मंदिर में माता जी का गरबा लाया गया। गढ़ी के आशापुरा मंदिर से अंबे माता जी की प्रतिमा को सदर बाजार स्थित गरबा मंडल में लाकर स्थापित किया गया। इसके बाद माता जी की आरती उतार कर गरबा शुरू हुआ। यहाँ 11 दिनों तक माता जी की विशेष पूजा अर्चना और गरबा रास का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य गरबा महोत्सव में रोजाना बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल होंगे। सरदार म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार और मंदसौर से आए हुए साउंड सिस्टम के साथ गरबों की प्रस्तुति देंगे। गरबा महोत्सव रात्रि के दौरान एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और गरबा नृत्य किया जाता है। यह आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। श्रीफल जैन कल्याण संस्थान कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा द्वारा 10 लक्षण पर्युषण महापर्व पर 10 उपवास की तप साधना को साधन निर्विघ्न पूर्ण करने वाले तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस अवसर पर संस्थान की प्रारंभ से वर्तमान तक की संक्षिप्त जानकारी कोषाध्यक्ष विजयपाल जैन ने दी, जबकि संस्था अध्यक्ष सुमित लाल शाह द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में नीर विपुल नायक, सिद्धार्थ जैन, निमेश कोठारी, प्रदीप पंचोरी, सुशील रनियावत और मयंक रनियावत का बहुमान किया गया।
बहुमान के प्रायोजक परिवार नयना पतंगिया रहे, जिन्होंने हथकरघा की महत्वता को बताते हुए हाथ से निर्मित धोती और दुपट्टा तपस्वियों को प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन जितेश जैन ने किया। इस अवसर पर आदर्श शाह, कोनिका शाह, महिपाल कोठारी, वर्धमान पंचोरी, शांता देवी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण अवसर है। जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें आत्मशुद्धि और तप साधना के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस अवसर पर तपस्वियों का बहुमान उनकी तपस्या और आत्म संयम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। प्रतापगढ़ नगर पालिका द्वारा यूजर चार्जेस के नाम पर की जा रही वसूली का आज कांग्रेस पदाधिकारियों ने विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दिनेश पंड्या, उप प्रधान दशरथ वाघेला सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका मनमाने तरीके से कर वसूल कर रही है। वहीं सफाई कर्मियों के वेतन में लगातार देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जन से बिना उचित आधार के शुल्क वसूला जाना जनता के साथ अन्याय है और पालिका प्रशासन को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी दिनेश पंड्या ने कहा कि कांग्रेस शासन के समय कभी भी इस प्रकार की कोई कर वसूली नहीं की गई। हम यह कर किसी भी स्थिति में नहीं भरेंगे और जनता के हित में इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। छोटी सादरी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तार युवक तेजपाल बंजारा निवासी राजीव नगर कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि नारायणी निवासी भगतराम कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर 60,000 रुपए नगद और 1.5 लाख रुपए का स्टाम्प लिखवा लिया। धमकियों से परेशान होकर उसने मामला दर्ज कराया है। इस पर छोटी सादरी थाने में मामला दर्ज हुआ। थानाधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच में आरोपी तेजपाल बंजारा को दबोच लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में खुद और अपने साथियों के शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वर्णाकार को भी जब्त कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंगली पंचायत सारण में 50,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 860 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के विरोध में स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के निर्माण से लगभग 20,000 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जो कि क्षेत्र की 3 पंचायतों सारण, सबलपुरा और घाटा के निवासी है। स्थानीय निवासी और आदिवासी किसान 3 पीढ़ियों से इस भूमि पर निवासरत है और उनका परिवार इसी भूमि से होने वाली आय पर निर्भर करता है। इसीलिए वे इस प्लांट को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में खोमचंद, मनोहर, बहादुर, भीमाबाई सरपंच, रकमा, कमलेश, कड़वा भाई आदि ग्रामवासी तथा सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश पटेल, राकेश मैडा आदि उपस्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह प्लांट नहीं रोका गया तो स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। इस प्लांट के निर्माण से न केवल लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, बल्कि इससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रतापगढ़ जिले में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गरबों की धूम तेज हो गई है। तेज बारिश में भी गरबे के लिए कदमों को रोक नहीं पाई और लोग उत्साह से गरबा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा एरियापति रोड पर भव्य तैयारी के साथ गरबा महोत्सव की शुरुआत की गई। इस पैनल द्वारा 32 वर्षों से गरबा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रथम दिन माता जी की कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। उसके बाद घट स्थापना की गई और भव्य आरती की गई। प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस महोत्सव में सर्व समाज के लोग उत्साह से भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति की पोशाकें पहनकर महिलाएं और पुरुष डांडिया नृत्य प्रस्तुत करते हैं। नवरात्रि में गरबा एक नृत्य नहीं बल्कि एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के छेला खेरवाड़ा गांव में
गिरदावरी के लिए गए पटवारी और टीम के साथ खातेदार व उसके साथियों द्वारा मारपीट करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित पटवारियों ने आज आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया। वहीं डूंगरपुर एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग रखी। वहीं 26 सितंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। राजस्थान कानूनगो और पटवार संघ के बैनर तले आज जिले के पटवारी कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि डूंगरपुर जिले में मालपुर पटवारी नितिन पारगी और सर्वेयर की टीम 20 सितंबर को गिरदावरी के लिए छेला खेड़वाड़ा गांव गए थे। इस दौरान एक महिला और उसका पति आया और टीम को धमकाया और पटवारी की गिरेबा पकड़कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पटवारी पंचायत पहुंचा और मामले की जानकारी सरपंच को दी, जिस पर सरपंच पति गणेश लाल पटवारी की टीम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पर खातेदार व उसके साथियों ने पटवारी व सरपंच पति पर धारियां, लठ और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सरपंच पति को गंभीर चोटें आई, जिस पर घायल सरपंच पति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले को लेकर पटवारी नितिन पारगी ने मारपीट और राजकीय में बांधा को धाराओं में सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इधर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित पटवारियों ने आज कार्य बहिष्कार किया और एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। एडिशनल एसपी द्वारा समझाइश के बाद पटवारी ने कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। वहीं 26 सितंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। पटवारी नितिन पारगी मालपुर पटवारी है, वो 20 तारीख को गिरदावरी करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उस मारपीट करने के बाद में वहाँ से वो जैसे जैसे वहाँ से निकले, इसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके समय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हमने आज एसपी साहब को मिलने के लिए यहाँ आए, पूरा संगठन कानूनगो संघ और पटवार संघ, परंतु एसपी साहब है नहीं, सीएम विजिट की ड्यूटी में गए हुए हैं। एडीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने हमको 25 तारीख तक रुकना और 26 तारीख को प्रॉपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कार्य बहिष्कार हमने 24 घंटे का दिया था, पर एडीसी साहब द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि 25 तक जब तक पूरा व्यस्त है, 26 तारीख को कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। 26 को नहीं हुआ तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे से 51 श्रद्धालुओं का दल 22 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए पावन वातावरण में रवाना हुआ। प्रस्थान से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने गुरु आश्रम पहुंचकर महंत घनश्याम दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही कस्बे के प्राचीन ब्रह्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर यात्रियों ने अपने इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। यात्रा का संचालन प्रभारी रणछोड़ चौहान और रूप सिंह सोलंकी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दल में शामिल सभी यात्री अत्यंत उत्साह और गहरी आस्था के साथ इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति कराना है। इस 22 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में श्रद्धालु उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। यात्रा के क्रम में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से लेकर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन होंगे। इसके अलावा नेपाल प्रवास के दौरान काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यह यात्रा न केवल आस्था को मजबूत करने वाली है, बल्कि सामाजिक एकता और सामुदायिक सहयोग का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। श्रद्धालुओं का दल जहां जहां भी जाएगा, वहां पर छींच कस्बे की धार्मिक परंपराओं और संस्कृति की झलक भी साथ दिखाई देगी। कस्बे में शुभ अवसर पर
धार्मिक उत्सव जैसा माहौल बना और ये लोगों ने यात्रियों को शुभकामनाएं देकर विदा किया। परिजनों और ग्रामीणों ने यात्रियों को मंगल कामनाओं के साथ विदा किया और उनके सुरक्षित और सुखद यात्रा की कामना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।